एक ऐसा बंदा जो नितिन करके, नितिन बहुत अच्छा प्लेयर था बास्केटबॉल का। लगभग हाइट उसका 6 फीट 8 इंच के आसपास, 7 के आसपास उसका हाइट। इंटरनेशनल नेशनल खेला हुआ बंदा जब नशे की लत में आता है, महज 16 साल की उम्र होती है, पहली बार वो क्या करता है, बियर को पीता है। और बियर को पीने के बाद धीरे 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 वो ड्रग की तरफ चल देता है, स्मैक में भी आ जाता है। स्मैक में आने के बाद उसकी स्थिति ऐसी होती है जिसको जॉब भी लगती है। जॉब ऐसा, सीआरपीएफ का नाम आप सुने होंगे। सीआरपीएफ में वो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में पदस्थ हो जाता है। सीआरपीएफ में रहते रहते वो बास्केटबॉल खेलता है, नेशनल खेलता है, इंटरनेशनल खेलता है, लेकिन उसको स्मैक की ऐसी आदी हो चुकी थी। और उसके साथी प्लेयर भी जानना चालू कर दिए थे कि ये बंदा नशे के चला गया है। और उस नशा के कारण एक दिन उसकी जॉब भी चली जाती है, क्योंकि इंक्वायरी बैठती है कि आप जब बेसबॉल खेल रहे थे तो आप नशे में थे, और डोपिंग टेस्ट होता है तो उसमें नशा पाया जाता है। अब उसको क्या होता है कि सीआरपीएफ की जब कमेटी बैठती है उसको ड्रॉप आउट करने के लिए, तो उसको लगता है कि अगर सीआरपीएफ में ड्रॉप आउट करी तो मैं शायद कहीं और जॉब नहीं पा पाऊंगा। इस कारण वो क्या करता है, अपने आप को रिजाइन करता है, सीआरपीएफ से अपने रिजाइन देता है और सीआरपीएफ को छोड़ के चला जाता है। अब थोड़ी बहुत पैसे आते थे, लेकिन नशा करना है, नशा का आदी है, वो पैसा कहां से लाएगा, तो क्या करता है, चोरी करना चालू कर देता है, छीना झपटी करना चालू कर देता है, लोगों से पैसा मांगना चालू कर देता है, अपने बहनों से, भाइयों से, कहीं ना कहीं से। लेकिन जब देखता है कि सब कोई कि इतना अति कर चुका है, तो सब लोग उसको कन्नी काटना चालू कर देते। देखिए, एक इतना टैलेंटेड बंदा जो स्पोर्ट था, नशे के कारण उसका स्पोर्ट छूटा, उसकी जॉब छूटी, कोई उससे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है ना। तो करियर अगर आपका उफान पे है लेकिन आप नशे में चले गए, तो आपका करियर वहीं खत्म होना चालू हो जाएगा। तो नशा किसी को बख्शता नहीं है, छोड़ता नहीं है। तो नशा पार्टिकुलर शराब या स्मैक या ड्रग्स की नशा नहीं होती। नशा मैं बता दूं, जैसे कि एक बंदे की कहानी है जिसको हम सुमित के नाम से जानते हैं। मैं सबका ये काल्पनिक नाम बता रहा हूं, लेकिन रियल घटना है। पढ़ाई करता था, इंटरनेट की दुनिया में चला जाता है। उसको लगता था कि मैं इंटरनेट से अपने कंटेंट वो कर लूं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि कब वो पढ़ाई से करते 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 सोशल मीडिया की गंदी चीजों को अपनाना चालू कर दे। इंटरनेट में ऐसी गंदा सर्फिंग करना चालू, घंटों इंटरनेट में बैठना, दुष्प्रभाव चालू होता है। उसको मेमोरी पावर लॉस होना, समय का कंजप्शन, समय बहुत ज्यादा खराब होते चला जा रहा है, वो समय को बचा नहीं पा रहा है। और एक दिन ऐसा स्थिति आता है कि उसको पता नहीं, उसके घर खाने में टेबल में खाने आ गए हैं, लेकिन वो खाना भी नहीं खा रहे, वो इंटरनेट की दुनिया में घुसा हुआ है। कैसे लत लगी, तो पूछा गया कि इंटरनेट की लत कैसे लगी, तो बोलता है कि मेरा एक दोस्त, हम एक अपना ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म बना के रखे थे, उसी में हम चैटिंग करते थे, जो भी बातें होती है सब। फिर वो थोड़ा गेम की लाइन में चला गया। अब एक दोस्त बोल रहा है कि मैं इस गेम में इस लेवल में चला गया, तो उसको लगा कि मैं भी उस लेवल को पार करने के लिए लगातार ऑनलाइन गेमिंग कर रहा है। ये गलत चीज है। वो भी, उसको भी ये लत लगी थी। वो लॉ कर रहा था, एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था, फाइनल ईयर में था, तब इंटरनेट सर्फिंग की उसको आदत लगी। तो आपको लगता होगा कि नशा दारू का है या ड्रग्स का है या गांजा का है, तो नशा इंटरनेट का भी नशा है। एक नशा ऐसे बता दूं जिसका नाम है संजय। संजय को नशा लगा उस समय में, महज 16-17 साल का था, अच्छा बड़े घर का लड़का था। उसको लत लगी किसकी, जुआ की। मकाऊ का नाम सुने हो? मकाऊ वहां सबसे अच्छा अपना जुआ का अड्डा होता है, जुआ खेलते हैं, जो आप लोग टीवी में देखते होंगे, कैसीनो जिसको बोलते हैं। तो कैसीनो की लगी कि यार वहां जाऊं, घूमने के लिए गया, लेकिन सबसे पढ़े गया, 11 लाख रुपया पहले ही टाइम में हारा वो, है ना। वो जुए की लत लगी, 11 लाख रुपए। पापा बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन होने के नाते उनको पता नहीं चला, बिजनेस का पैसा था, वो चले गए, उड़ा के आ गए। उसके बाद फिर दोबारा, लेकिन नशा छूट नहीं रहा है, किसका, जुआ का। अब वो मतलब जो कैसीनो से निकल के वो ताश में भी आ गए। ताश के आने के बाद अब कर्जे होना चालू हो गया कि पापा को पता चला कि यार ये 11 लाख रुपए एक ही बार में बर्बाद कर दिए। कहाँ किया? 11 लाख से नॉट ए स्मॉल अमाउंट ना, 11 लाख बहुत बड़ा पैसा होता है। एक बंदा एक अच्छा बिजनेस उसमें डाल के अच्छा से सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अपने पापा से छुपाता है संजय, और उसको खेलते चला जाता है। आदत जब देखता है कि उधारी मार्केट में हो गई है, पापा को झूठ बोले, कैसे छुपाऊं, फिर धीरे से वो क्या है, उस चीज को, उस दर्द को झेलने के लिए शराब में आ जाता है। शराब पीना चालू करता है। शराब थोड़ी सस्ती नशा है जुआ का अपेक्षा, तो शराब चालू करते करते फिर भी उसको पैसे की जरूरत। 1986 की बात बता रहा हूँ, ये 1986 की बात है।
अपनी मम्मी से रोज उसको 1500 से 2000 रुपए चाहिए होते थे। अब सोचिए उस जमाने में, मैं जब अपना पहला जॉब चालू किया था 96 में, तो मेरी सैलरी मात्र 450 रुपया थी। वो बंदा एक दिन में 1500 से 2000 रुपए खर्च कर कहां से करेगा? तो वो भी वो चोरियां करना चालू किया। कभी अपनी मम्मी के जबरदस्ती मम्मी के गहने निकाल लेना, सोने का कंगन निकाल लेना, फिर यहां तक कि अपनी माँ का चैन भी उसने क्या करा, छीन लिया और उससे अपना नशे की लत को पूरा किया। ये आपको मैं 3 नशा बता दिया, एक जुए का भी नशा बता दिया, इंटरनेट का भी नशा। आप लोग सोचते होंगे कि हम सोशल मीडिया में रील देख रहे हैं, तो बहुत गंदा नशा है। आपका समय, ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं हम लोग को ऑनलाइन गेमिंग में, जिसको खाना पीना सब छोड़ के ऑनलाइन गेमिंग कर रहा है। तो इंटरनेट का नशा भी बच्चों में बहुत ज्यादा चढ़ रहा है, तो इससे आप लोग को बचना है। और उसी के चक्कर में हम ऐसे ऐसे एप्स को अनजाने अनजाने में वो कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं कि पूछिए मत। ठीक है, अब मैं बता दूं थोड़ा सा साइड इफेक्ट इस लाइफ के। आप लोग सोशल मीडिया में चले जाते हो, उसमें आप क्राइम से जोड़ता हूं, क्योंकि हमारा काम है पुलिस का प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। ज्यादा नहीं, आपके पड़ोसी गांव का ही कहानी है। एक लड़की इंस्टाग्राम में महज 12 साल 8 महीने की बच्ची है, इंस्टाग्राम में किसी से दोस्ती होता है, वो लड़के चिकनी चुपड़ी बातें करता है, और उस दिन एक दिन अचानक वो जून के महीने में 23 तारीख को घर छोड़ के चली जाती है। पता ही नहीं चलता। उनके मम्मी पापा 25 जून को हमारे पास आते हैं। 25 जून से हम इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। तो ये जब वो लड़की को हमने रिकवर किया 27 जून को, महज 2 से 3 दिन का पीरियड। देखिए, एक अनजान व्यक्ति से कभी भी आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया में दोस्ती से बचे। अननोन पर्सन से कभी भी आप हाय हेलो या ना करें। वो लड़की को जब हमने रिकवर किया, इतना दर्द भरा कहानी था। 3 दिन का ही जो स्थिति उनके साथ हुआ था, वो सोने नहीं दिया गया था उनको, है ना। तो वो जो आपको अननोन पर्सन जो आप लोग के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके, हाय हेलो करके, अच्छी बातें करके अगर आप लोग को फंसा रहे हैं, तो नुकसान उनका नहीं है, नुकसान आपका है। हम रिकवर करके आए तो लड़की से जब मैं 2 दिन तक वो सोती रही, खाना खाने में भी थोड़ा सा उसको तकलीफ हो रहा था, सब कुछ हम जो प्रोटीन उसको दे पाए हम दे, उनके मम्मी के साथ रख के। तो मैं जब काउंसलिंग किया तो एक ही बात पता चला कि मम्मी उनकी मजदूरों को लेके खेत में चली जाती हैं और पापा दरवे हैं। अब सोच लीजिए, वो बच्ची महज 12 साल की, 13 साल भी कंप्लीट नहीं करी, 8वीं पास आउट थी और 9th में जाने वाली थी, और उसके साथ एक घटना घटा। ठीक है, तो सोशल मीडिया, तो मैं पूछा तो उसका एक दर्द भरा कहानी था कि उसके पापा दरवे हैं, सुबह से दारू पीते हैं, और मम्मी अकेली उनको छोड़ के चली जाती हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम जब सोशल मीडिया के जाल में हम फंस जाते हैं तो हमको निकलना, कैसा निकलना, हमको खुद को निकलना होता है। अगर नहीं निकलेंगे तो आप फंसते चले जाओगे। मैं 2-3 स्टोरी बताया, चौथा स्टोरी जो बताया जो क्राइम से संबंधित था, उस चीज को आपको समझना होगा। खास करके लड़कियां ध्यान देंगी। ये उम्र होता है 9th क्लास का उम्र, हमारे साथ बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, हमारे फिजिकली परिवर्तन आता है, मेंटली परिवर्तन आता है। इस चीज को आप लोग को समझना है ना। क्योंकि 9th क्लास के बच्चों को मैं इसका ना हाईलाइट कर रहा हूं कि 9th क्लास का जो मैथ्स है, अगर मैथ्स को आपने अच्छा से कवर कर लिया तो निश्चित आपका करियर वहां से उफान होगा। क्योंकि मैथ्स अगर समझ लिए ना, तो आपका जितने भी छोटा सा एग्जाम एसएससी की भी बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का, तो भी आपको वहां पे मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। हम पीएससी यूपीएससी की बात करें तो भी आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। मैं 9th क्लास में था तब मैं आपका 12वीं क्लास का अर्थशास्त्र पलट रहा था। बहुत सरल कर दिया गया है, एकदम छोटा टॉपिक आप लोग को दिया है जो 12वीं के बच्चे हैं। हो सकता है इसी कारण आजकल के बच्चे अच्छे मार्क्स ला लेते हैं। हमारे से एकदम क्लिष्ट होता था, भाषा क्लिष्ट होता था। तो उसमें नागरिक शास्त्र में पढ़ा था 9th क्लास में कि आप आत्मनिर्भर कैसे बने, सेल्फ डिपेंडेंसी। वहीं से मेरी लाइफ बदली थी। हमारे घर गरीबी है, मैं भी गोंड जनजाति से हूँ, मेरी जाति गोंड है ना। तो मैं गोंड जनजाति से हूँ। 96 का दौर, जो 94 में 9th क्लास में था, हमको 2 रुपया नसीब नहीं होता था। अगर मेरा घर से, मेरा जो स्कूल था 8वीं तक मेरे गांव में स्कूल था, उसके बाद मुझे झलप जाना पड़ा। 2 रुपया टिकट होता था बस का, वो भी हमारी मम्मी दे नहीं पाती थी। ये स्थिति थी, हमारी गरीबी थी। अगर मैं वहां पे 9th क्लास में नहीं पढ़ता ना कि आत्मनिर्भरता क्या है, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। उस चीज को मेरा दिमाग ने क्लिक करा कि आज के बाद अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करूंगा। गर्मी का दिन आता था, मैं स्पेशली काम करता था ट्रैक्टरों में। अभी तो आप लोग जेसीबी, पोकलिन सब देख रहे हो, एक से एक मशीन है आपके पास। उस टाइम हम फावड़ा से जोड़ते थे पूरे मिट्टी को, मुरुम को, छाले पड़ जाते थे। आज मेरे गांव के स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ा हूं, आज का जो मैदान है, इतना सपाट मैदान आपको मिलेगा, फुटबॉल का, बेसबॉल का, जो भी मैदान बना हुआ है, वो हमारी देन। इतने गड्ढा था, उस गड्ढे में पूरा
₹5 ट्रिप का मिलता था। मतलब हम 4 बंदे, जैसे देवलाल है, संतोष है, नोहर और मैं, एक मिल के हम एक ट्रैक्टर को भरा करता। मुरुंग को भरना, सोचे कितना छाले पड़ जाते थे, लेकिन सपने थे कि मुझे पढ़ना था, घर में गरीबी थी, मुझे आगे बढ़ना था। उस सपने को लेके मैं चला। अगर मेरा सपना छोटा होता तो शायद मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। फिर हम निकल लिए 17 जून 1996 को अपने सपने को पूरा करने के लिए। तब तक मेरा 12th हो गया था। मैं पहला जॉब किया मोहतात एजेंसी में, ₹450 खेतान गैरेज। कभी आप रायपुर जाएंगे तो अभी भी वो दुकान वहां पे है। उसके बाद मेरा दूसरा जॉब हुआ मनोज इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां मेरे 600 सैलरी हुआ। फिर वहां से मैं लगभग 4 साल जॉब करा, तो जाते जाते मेरा 1800 सैलरी हो गया। तब तक मेरा MA कंप्लीट हो गया था, है ना। तो अब मुझे पता चला कि अगर हम पढ़ाई लाइफ में, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया जाता स्कूल में कि पैसा कैसे कमाना है। अभी आपको न कॉलेज में नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे बचाना है। हम जब ऑफिस में आ गए तो भी हमको गलियारों में छुपा दिया जाता है कि पैसे की बचत कैसे होती है ना। तो ये सब चीजें स्कूल की पढ़ाई में नहीं है, लेकिन आपको खुद को सोचना है। अगर आप बनना चाहते हो, कहीं पे पहुंचना चाहते हो, तो हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको नशा से दूर रहना पड़ेगा। दूसरा, आपको अगर आप पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया से उसके अच्छी चीजों को लेना है। मैं नहीं बोलता कि सोशल मीडिया के जमाने में आप एकदम सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, मैं नहीं बोल सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि आप सोशल मीडिया से बच सको। लेकिन तीसरी बात आती है जो जुआ, इस चीज से भी आपको दूर रहना पड़ेगा। खास करके बच्चे, अगर आप चोरी करके जो पॉकेट मनी मिलता है उसको अच्छे चीजों में अपने किसमें लगाएं, कॉपी पेन खरीदने में लगाएं, अच्छे बुक्स लेने में लगाएं। क्योंकि बुक से जितना अच्छा आपका मित्र होगा ना, जितनी अच्छी दोस्ती, बोलते हैं जितनी अच्छी दोस्ती आप उस बुक से करोगे, तो शायद आपका पढ़ाई का जो मार्क्स कम आ रहे हैं वो ज्यादा आएगा। मैं छोटी सी अपनी बच्ची की कहानी बताता हूँ। 8वीं क्लास में थी मेरी बेटी, तो हम देखे कि यार सब सब्जेक्ट उसका मार्क्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, यानी 98, 99, 96% मार्क्स आती थी। लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट था उसके लिए जिसमें सीधा वो 52, 48 में आ जाती थी। तो मैंने जब देखा कि मैं अपनी बच्ची से काउंसलिंग करा, क्योंकि मेरा जॉब ही पुलिस का है, तो हम लोग बहुत कम फैमिली के साथ रह पाते हैं। लेकिन अचानक मैं जब देखा कि मेरी बेटी का परसेंटेज क्यों कम आ रहा है, तो खुशी से मैं एक दिन बैठाया अपने पास कि बेटा प्रॉब्लम क्या है आपके साथ। सब में आप साइंस अच्छा कर रही हो, आप SST अच्छा कर रही हो, सभी चीज अच्छा कर रही हो, लेकिन मैथ से क्यों नहीं करके। तो मैं एक सर को बात किया, एक पटेल सर हैं हमारे आत्मानंद स्कूल में पटेवा के, बहुत अच्छा स्कूल हमारे गांव का। तो वहां से मैं बोला कि सर मात्र 4 दिन या 4 घंटे मेरी बेटी को समझाना है, उसके वीक पॉइंट को देखना है कि कौन से मैथ्स को गलत कर रही है, ठीक है। तो 4 ही दिन उन्होंने 4 घंटा मेरी बच्ची को अपना टाइम दी। बच्ची ने समझा और उस चीज को अच्छा किया। जो बच्ची कभी 65-70% तक रह जाती है, 8वीं में आप लोग गेस करेंगे कितना परसेंट लाई होगी? 96% था उसका। जो 65-70 तक सिमट जाती थी मात्र मैथ्स की कमी के नाम से, तो क्या करी वो सीधा 96%। आज प्रयास स्कूल में पढ़ती है ना। आज 9th कंप्लीट कर ली, 10th में है। 9th में भी उसका कितना आया? 92% आया, ठीक है। तो अगर आप अपनी कमजोरी को खुद आप नहीं जानोगे, सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे, तो कोई भी टीचर आपकी उस कमी को दूर खत्म नहीं कर सकता। तो आपको समझना होगा कि मेरे अंदर कमी क्या है, ठीक है। मैं कॉलेज गया, कॉलेज में जाने के बाद मुझे लगा कि जैसे मेरी भी गर्लफ्रेंड बनी या जो हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, वो हो गया। तो वो लोग बोले कि आप बातें अच्छे करते हो, तो हमने उस चीज को अपना प्रोफेशन बना लिया। मुझे लगा कि मेरे अंदर बात करने की टेक्निक अच्छी है, लोग मोटिवेशन भी बहुत पैसा बनाते हैं, तो मैं उस लाइन को पकड़ा। मैं कंपनियों के लिए बोलना चालू किया। तो आपके अंदर जो अच्छी चीज है उसको आप बाहर लाइए, कोई दूसरा आपको निकालने वाला नहीं है। आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि मैं कैसे अपने आप को इंप्रूव करूं, मेरी जो कमी है उसको कैसे दूर करूं। कोई टीचर या कोई मम्मी पापा, वो तो मैं क्योंकि गरीबी झेला था, इसका अपनी बच्ची को वॉच करा, उस चीज को मैं जान। मेरी दूसरी बच्ची है, बड़ी बच्ची, हमेशा 95% के ऊपर है। आज DU में पढ़ती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो कारण है कि हमने उनको हमेशा ऑब्जर्व किया कि वो कहीं गलत तो नहीं, कहीं गलत दोस्ती तो नहीं हो रहा है, किसी गलत लड़के के साथ उठती बैठती नहीं। एक एक चीज को हमने अभी भी उनके ऊपर वॉच करके, जस्ट लाइक ए स्पाई, हम एक जासूस की तरह अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। भले मेरी बेटी एक दिल्ली में रही, एक दूसरी जसपुर में रही है, मेरा छोटा बेटा पटेवा में रहा, लेकिन मैं तीनों की तरफ मेरा ध्यान रहता है हमेशा। जब तक मैं अगर उनके ऊपर वॉच नहीं करूंगा, जितनी जिम्मेदारी आप लोग की बनती है, आपके टीचर की बनती है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स की बनती है। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर वॉच नहीं करेंगे, आपकी कमियों को नहीं देखेंगे, तो शायद मैं बोलता हूं कि वो
जो आप बनना चाहते हो आप नहीं बन सकते, है ना, कि बन जाओगे। मेरी बातें आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एकदम क्लास शांत है मतलब शायद नहीं समझ रहे हो। ठीक है, अभी सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में बोलते हैं, कल्पना सरोज को कोई जानते हो, नाम सुने हो? कोई कल्पना सरोज का नाम सुना है? ज्यादा दूर की नहीं, अपने पड़ोसी स्टेट की है, आपका बॉर्डर लगा हुआ है, शायद नहीं सुने। अच्छा, स्टेफी ग्राफ का नाम सुने हो? एक जमाने में बहुत फेमस थी, शायद कोई भी नहीं सुने। अगर आप इस टाइप के रहेंगे, अपनी बुक की दुनिया भी रहेंगे, बाहरी दुनिया को भी नहीं जानेंगे, तो शायद आप कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं कर पाएंगे, है ना। अब बातों ही बातों में बता दूं कि अब जो अपना जो ये जो नशा वशा का चक्कर है, मैं एक बता दूं कि ये पहला जो अट्रैक्शन होता है आप लोग का, ये जो उम्र है प्यार मोहब्बत वाली बात, एक छोटा सा मैं बता दूं। प्यार, ये प्यार एक ऐसा शब्द है जिसका आज की डेट में बहुत गलत मायने निकाला जा रहा है ना। एक छोटा सा कहानी बताता हूं प्यार के बारे में। प्यार में ऐसा होता है कि स्टेफी ग्राफ को आप नाम सुने हैं? प्यार से कभी भी खिलाड़ी थी, बहुत फेमस खिलाड़ी थी अपने जमाने के, विंबलडन की टेनिस प्लेयर थी, दुनिया का सबसे प्रथम महिला और सबसे अच्छा विंबलडन खेलने वाली स्टेफी ग्राफ। करोड़ों पैसे उसके, हजारों करोड़ पैसा। तो प्यार ठीक है, प्यार करना उतना नहीं है। बोलते हैं कि प्यार तो ऐसा है कि राम के आंसू में सीता की कहानी है, झरना से बहता हुआ पानी की रवानी है। लेकिन आज लोग प्यार को एकदम गलत तरीके से, एकदम हवस की तरह देख रहे हैं। इस चीज को आप लोग को समझना होगा। तो बात स्टेफी ग्राफ में आता हूं। स्टेफी ग्राफ एक दिन मैच खेल रही थी, ऊपर से आवाज आया कि विल यू मैरी मी, जोर से आवाज आया एक बंदे का, विल यू मैरी मी, मालूम है? तो स्टेफी ग्राफ ने क्या बोला? हाउ मच मनी डू यू हैव। क्यों बोली होंगी? उसके पास पैसा कमी था क्या? वो उनको भी पता है प्यार तो अपनी जगह है, ठीक है तुम मुझे प्रपोजल डाल दिया, लेकिन ये बताओ कि पैसा कितना है तुम्हारे पास। पैसा है तो सब कुछ चलेगा। आप प्यार में पड़ गए हो, शादी कर लिए, हो सकता है लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए, लेकिन प्यार में ही सब कुछ नहीं चलेगा। आप प्यार में पड़ गए, आप कल के डेट में बच्चे आ गए, या आपको घर की जरूरत पड़ गई, या आपको या साड़ी की जरूरत पड़ गई, आप बोलोगे दुकानदार को मैं तो प्यार में पड़ गए थे, हमारे पास पैसे नहीं है साड़ी खरीदने के, दे दो, दे देंगे क्या? या मेरा बच्चा बड़ा हो गया, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, फीस लंबा लंबा था, हम तो प्यार में बच्चे पैदा कर लिए, हमारे बच्चे को पढ़ा दो, पढ़ा देंगे क्या? तो पैसा मस्तक है, पैसा कमाइए, पैसा जरूरी है, और उसके लिए आपको पढ़ाई आपका बेस होना चाहिए। दूसरी बात आती है जो आज के डेट में आप लोग सोचते नहीं है, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? लेकिन आपको, जैसे मैं अपना 94 में कल को देखना चालू किया, अपने भविष्य को देखना चालू किया, तब यहाँ पे खड़ा हूं। जीरो था मैं तो जीरो से स्टार्ट करा ना। आप तो बहुत अच्छे कपड़े पहने। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो अभी सब कुछ कर लिया, कल मुझे कोई मतलब नहीं है, आज जो है जिंदगी जी लूं, जिंदगी जी लो भर के, क्या बोलते हैं ना, जिंदगी भर के जी लो, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अभी से प्लानिंग करना होगा कि मुझे क्या बनना है, तब जाके होगा। तो आप अभी कल के लिए सोचोगे तब आपका कल बेहतर होगा, नहीं तो आज वर्तमान खत्म कर दोगे और फ्यूचर भी आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो कभी मत करिए कि आज की चिंता मत करिए। एक छोटी सी गिलहरी की कहानी बताता हूं। गिलहरी और कौवा एक ही पेड़ में रहते थे। गिलहरी तो बेचारी छोटी सी जानवर, कंटिन्यू खाना, जो बच जाए उसको ले जाए कोटर में रखना। अब बरसात का मौसम आता, कौवा मजाक उड़ाता था, अबे तेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है, देख हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, तो दिन भर काम करता है ना। लेकिन गिलहरी उसको सोचता नहीं था, अवॉइड करती थी, और उसके बाद वो धीरे धीरे खाती थी, जो बचता था कोटर में जाके रखता। बरसात का मौसम आता है, कौवा कभी अपने किस्मत को कोसता है या कभी अपने आप को कोसता है कि हाय रे मेरी किस्मत क्या हो गया, देखो मैं भूखा सोना पड़ रहा है, कि बरसात में उसको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन वही गिलहरी जो छोटा छोटा टुकड़े बचा के रखी थी अपने कोटर में, मस्त जितनी भी बारिश हो जाए बाहर, चाहे 8 दिन 10 दिन कितना भी झड़ी हो जाए, वो अपने खाने को खाएगी। तो बचत बहुत जरूरी है, और छोटी छोटी बचत आपको एक दिन बड़ा बचत के रूप में मिलता है। ठीक है, उसको आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को पढ़ना पड़ेगा। मैं उस चीज को किया, मैं 96 में अपने आप को इंश्योर कर लिया था। अपना इंश्योरेंस मैं 1996 में 6543 रुपया सालाना देके कर लिया था। अभी 28 में वो कवर होगा।
मालूम है 60 से 70 लाख रुपया मुझे मिल जाएंगे। तो बचत बहुत जरूरी है। अगर आप बचत नहीं करेंगे, अपने वर्तमान को खराब करेंगे, तो आपका फ्यूचर बेकार होगा। बोलते हैं कि पानी गिरने से पहले अम्ब्रेला खरीद लेना चाहिए। अगर आप पानी गिरते हुए अम्ब्रेला खरीदने जाएंगे, निश्चित है आप भीगोगे। ठीक है, तो वर्तमान को अगर आपको अच्छा करना है और भविष्य को अच्छा बनाना है, तो वर्तमान को खराब करना होगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आज के डेट में कुछ नहीं मिलता। मेहनत आपको लगातार करना होगा। चौथा गलती आप बच्चे लोग कर रहे हो वो है, तीसरी गलती, कॉपी पेस्ट, नकल करना। नकल, गलत चीजों का नकल कर रहे हो, असली चीज का नकल करो। जैसे मैं अगर बता दिया कि मैं 9th क्लास से पैसा कमाना चालू किया, भले 5 रुपया मिलता था मुझे ट्रैक्टर में उसका, लेकिन वो 5 रुपया भी धीरे 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 मैं मेरे सपनों का साइकिल में खरीद पाया। वो साइकिल का रेट उस समय मेरे गांव में किसी के पास वो साइकिल में खरीदा क्योंकि मेरे सपने में दम था। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर आपके हौसले बुलंद हो, इरादा में दम हो, तो सब चीज मिलता है। अगर आपका इरादा ही छोटा हो और हौसले में दम ही नहीं होगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला। दशरथ मांझी को बोलते हैं, दशरथ मांझी को जानते हो ना, माउंटेन मैन बोलते हैं। वो भी एक आदिवासी बंदा है। और मैं बोलता हूं मैक्सिमम यहाँ पे बच्चे, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है, मैक्सिमम सभी के सभी कौन होंगे? आदिवासी होंगे। आदिवासी मैक्सिमम हो ना? तो माउंटेन में भी बोले, जब उनकी बीवी को हॉस्पिटल ले जाना था, रास्ते में इतना घूमना पड़ गया कि वो उस पहाड़ के कारण वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई। उस दिन वो सोच लिया कि एक दिन मैं इसे तोड़ दूंगा करके, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं करके एक हथौड़ी, एक छीनी लेके चल पड़ा। कई सालों लगे, लेकिन उस पहाड़ के बीचों बीच रास्ता बना दिया और वो माउंटेन मैन बन गया, है ना। तो इरादा आप रखोगे कि मुझे ये बनना है, तो आप निश्चित बनोगे। अगर आप नहीं बनोगे तो शायद आपको मैं कितना भी पंप भर लूं, कितना भी आपको ट्यूशन करवा दूं, आप नहीं बन सकते। आपका बनना और बिगड़ना यहां से होता है। आपका दिमाग मजबूत होना चाहिए, निश्चित से बन जाओगे आप। चौथा जो आप कर रहे हो गलती, कॉपी पेस्ट, गलत चीजों का कर रहे हो। चौथा नशा, जिसका मैं बता चुका हूं, फिर मैं बताता हूं एक पंकज महाजन की कहानी। पंकज महाजन अपने आप में एक 13 साल का लड़का, 9th क्लास का बच्चा, पहली बार फ्रूट बियर पीता है। और फ्रूट बियर पीने के बाद उसको लगता है अच्छा, फिर धीरे से ओटका में चला जाता है। ओटका में जाने के बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर विस्की में भी आ जाता है, फिर रम में भी आ जाता है। एक दिन समझ में आता है उसके बाप को कि मेरा बेटा तो नशेड़ी हो गया है। पिछवाड़े में लात मारता है, अपने घर से निकाल देता है। ठीक है, कोई भी बाप बर्दाश्त नहीं करेगा कि बेटा एकदम नशा करके कुछ भी करे, बेहुदा हरकत करे और उसके ऊपर उसको पैसा खर्च करे। कोई बाप नहीं चाहता। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरा नाम बनाए, मेरा नाम बिगाड़े। तो उसको घर से निकाल देता है। घर से निकलता है, कॉलेज पहुंच चुका रहता है तब तक। कॉलेज में जाने के बाद उसको भी एक लड़की से प्यार होता है। क्योंकि ये मैं बता रहा हूं, कहानी का अंत बड़ा दर्दनाक है ना। ऐसा नहीं कि मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज बता रहा हूं। निगेटिव को आपको साइड करना है, पॉजिटिव को आपको लेना है। ठीक है, तो पंकज महाजन, उस लड़की से शादी होता है, लड़की को जॉब लग जाती किस्मत से, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन वो भी समझाती रहती कि यार पंकज नशा को छोड़ो, नशा को छोड़ो। लेकिन पंकज जो है इतनी आदी है कि दारू से उठ के, विस्की से उठ के, ओटका से उठ के किस में चला जाता है? ड्रग्स में चला जाता है। और अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना चालू कर देता है कि वही दारू में नशा नहीं, मजा नहीं है, तो हम सूखा नशा करें करके। तो इंजेक्ट कर रहा है गले में, कहीं पे उसकी बॉडी में ऐसा कहीं जगह नहीं बचा था जहां से वो इंजेक्शन से ड्रग्स नहीं लिया था। तो उसकी बीवी भी एक दिन छोड़ देती है। अब वो आ जाता है अकेला, रोड में आ जाता है, क्योंकि मम्मी पापा तो पहले निकाल चुके हैं। अब इसी बीच क्या होता है, उसकी मम्मी को पता चलता है कि मेरा बेटा रोड में आ गया है पंकज। अब उसको कैसे भी, मम्मी माँ होती है, माँ को हमेशा ममता होता है अपने बच्चे के लिए। पंकज महाजन को बुलाया जाता है कि घर में ही रहो करके। अब वो घर में रहती है और रह के अपनी मम्मी उसको समझाती रहती है कि बेटा ऐसा मत करो, देखो तुम्हारी भी शादी होगी, शादी भी टूट गई, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास, नशा को छोड़ो, नशा को छोड़ो। पता है नशा छोड़ने में उसको पूरे 2 साल लगते हैं। इस 2 साल के बीच में अपने आप को पूरे 10 बाई 10 के कमरे में बंद रखता है, कभी बाहर नहीं निकलता। इस 2 साल के दरमियान उसकी मम्मी भी खत्म कर जाती है, मर जाती है। ठीक है, अब कौन बचा? कोई नहीं बचा। लेकिन आज भी पंकज महाजन बोलता है कि नशा ने मुझे बर्बाद कर दिया। नशा कभी किसी को आबाद नहीं किया। अगर वो नशा नहीं करता उस 13 साल की उम्र में, तो शायद आज वो बहुत होता। और आज वो रिहैब सेंटर चलाता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि नशा कितनी बेकार चीज है। तो जब आदमी को ठोकर लगता है, अगर मुझे उस समय मेरी मम्मी 2 रुपए के लिए मना नहीं करती तो मैं इधर पे नहीं होता। या उसी टाइम पंकज महाजन अगर बोलता कि नो शब्द, कोई भी आदमी आपको जबरदस्ती शराब
नहीं पिला सकता, या कोई भी आदमी आपको गलत काम जबरदस्ती नहीं करा सकता। एक सबसे बढ़िया छोटा सा शब्द है NO, नो बोलिए। आप नो बोलना सीखिए किसी भी चीज के लिए, कि नया अननोन पर्सन आपसे दोस्ती कर, नो बोलिए, नो कमेंट्स करिए। आप वो लोग कुछ बोलता है उसको नो लाइक करिए। नो शब्द इतना अच्छा है, आप उस आपसे दूरी बना सकते हो। ठीक है, उस चीज को आपको समझना होगा। और पांचवा एक गलती हमारे युवा कर रहे हैं अभी के डेट में, कि 78% आबादी हमारे देश में युवा की हो गई है, तो वो है जल्दी ताकतवर बनना। कि मुझे जल्दी ताकतवर है, मुझे बिना करे एक ऑटोग्राफ की लाइन लग जाए, लोग मुझे लाइक करें, लोग मेरी बातों को सुने, जो एकदम गलत है। एक कहानी छोटा सा बिहार का बताता हूं। एक बंदा, उसको IPS बनने की सनक थी, वर्दी पहन लिया और घूम रहा था रोड में। अब तो शरीर से कहीं नहीं लग रहा था, ना उसके एटीट्यूड से कहीं नहीं लग रहा था कि वो IPS है। लेकिन जब देखा पुलिस की, एक ऐसा यार तुम इस टाइप के IPS बन के रोड में एकदम डंडा लहराते हुए चल रहे हो, कहाँ के हो, कैसे हो? पता चला, मालूम है कि एक बंदा उसको बोला, ठगी का शिकार हो गया, 2 लाख रुपया दे दो, हम तुम्हें IPS बना देंगे। IPS बनने के लिए क्या करना होता है? कौन सा एग्जाम देना होता है? UPSC देना होता है। वो बंदा UPSC का यू नहीं जानता और IPS का वर्दी पहन के घूम रहा था, आज जेल के सलाखों में है। तो शॉर्टकट कहीं पे नहीं होता, आपको मेहनत करना पड़ेगा। सचिन को सब जानते हो, सचिन को क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट का भगवान, ऐसी बन गया क्या? महज 14 साल की उम्र में क्रिकेट के बल्लों को लेकर नेट में चला गया था वो। 3:30, ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि मैं सेंचुरी बना लिया, लेकिन 3:30 बजे सबसे पहले नेट में खुद सचिन पहुंचता था, तब जाके क्रिकेट का भगवान बना। टाटा, बिरला, अंबानी, किसी को भी ले लो, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं रहा कि वो अचानक बन गए। आज उनको जानती पूरी दुनिया, रिचेस्ट मैन में आते हैं तो भैया उन्होंने मेहनत किया है। शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। अगर आप बोलोगे मैं छोटा छोटा कुंजी पढ़ के, मैं अपने बच्चों को कुंजी नहीं पढ़ाता हूं यार, टू बी फ्रैंक बोलूं, बुक्स पढ़ाता हूं अपने बच्चों को। ये आप लोग अजय माला, ये सब बोध, ये सब आता है ना, नहीं पढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतना छोटा दे दिया है। तब आप एग्जाम में जाओगे, इतना छोटा का पढ़ोगे तो सभी याद नहीं आएगा, कंठस्थ आप नहीं कर सकते। लेकिन इतना पढ़े रहोगे ना तो निश्चित से इतना लिख लोगे एग्जाम में। इस कारण मेरे बच्चे के परसेंट अच्छे आते हैं। आप बुक्स के पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे तो आपको इतना तो यह आएगा, और इतना आपके मार्क्स आ जाएंगे कि आप 90% प्लस ला सकते हो। तो शॉर्टकट कोई भी तरीका नहीं, न पढ़ाई का तरीका शॉर्टकट है, न सक्सेस होने का शॉर्टकट है। ठीक है, तो मैंने आपको 5 टॉपिक बताया जो आपको नहीं करना है अगर आपको सफल होनी है। तो ये 5 चीज को आप अपने दिमाग से हटा दो, अपनी जिंदगी से हटा दो, ये 5 गलतियां हटा दो, निश्चित आप सक्सेस हो जाओगे। और सफलता आसानी से नहीं मिलता, सफलता के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो मैं क्या क्या बताया? सीक्वेंस में चले, बताते जाओ, शायद सुने होगे तो जरूर बता दोगे। मैं इतने सरल शब्दों में बताया हूं आप लोग को, कहानी के साथ। पहला क्या बताया? पहला प्यार बताया था। सबसे गंदा प्यार हो गया आज के डेट में, है ना? तो प्यार नहीं करने का। ठीक है, दूसरा, चलो तीसरा, सोशल मीडिया मतलब नकल करने की भी अकल चाहिए, अच्छी चीजों को नकल नहीं करना है। ठीक है, यानी अच्छी चीज को नकल करना है और गलत चीज को छोड़ते चलाना है। चौथा क्या बताया? जुआ तो चलो एक कहानी थी, लेकिन टॉपिक अलग था। ठीक है, आज की चिंता कल किसने देखा है, ये बताया था मैं। खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। ठीक है, और 5वां बताया था जल्दी ताकतवर बनने की नशा। ठीक है, आप सब कुछ भूल गए। मतलब मैं जो बोला आप लोग क्लास में थे ही नहीं, कि थे कि एक्चुअल बता दो कौन कौन थे क्लास में? मेरी आवाज दिखाई दे रही है? आवाज तो दिखाई नहीं दे, सुनी जाती है ना। ठीक है, तो यही है, हम कहाँ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आप हमेशा रखिए। ठीक है, तो निश्चित है आपको क्या होगा, सफलता मिलेगी। टीचर कितना भी समझा दे, आप उसको रिपीट नहीं करोगे तो शायद उस चीज को, सब्जेक्ट को आप भूल जाओगे। क्यों हमको होमवर्क दिया जाता है? इसी कारण कि आप रिपीट कर लो। रोज आपको इसी क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी को होमवर्क दिया जाता है ताकि उसको पूरा करके आओ। आप घर में आप जाके बस्ते को साइड में रख दोगे और खेलना चालू कर दोगे तो होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा, और होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो आप रिमाइंड नहीं करोगे तो शायद वो चीज आपको याद नहीं रहेगा। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को आपको समझना होगा। हमारे दिमाग में तीन मन हमेशा चलते रहता है यार,
और जितना पावरफुल माइंड होते हैं सबकॉन्शियस में, उसको समझना व्हाट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। और चेतन मन को जागृत कर लोगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाओगे। कंपटीशन एग्जाम में अवचेतन मन काम करता है आपका, चेतन मन नहीं करता। सामने का दिमाग जो माथा आपका दिख रहा है वो काम नहीं करता, आपके पीछे का जिसको हम छोटा मगज बोलते हैं वही काम करता है। और रोज सोने के, जैसे आप स्कूल में पढ़ के जाते हो, उसको अपने अवचेतन मन को कमांड कर देना है कि हे मेरे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आज जो मैं पढ़ा हूं उसको मुझे याद दिलाना, जब जरूरत पड़ेगी निश्चित आपको याद दिला देगा। जो आप किए दिन भर में, सोने से पहले मात्र 5 मिनट के लिए उसको रोज सोचना है कि मैंने आज क्या क्या करा। ठीक है, ये चीज आपको वो अवचेतन मन उस टाइम याद दिला देगा जिस टाइम आपको जरूरत पड़ेगा। यही बस करना है। आप लिखोगे, रिपीट करोगे, वो नहीं मजा आएगा, लेकिन अपने अवचेतन मन को कमांड करके सो जाओगे, वो मजा आएगा, वो आपको आएगा। और तीसरा चीज मैं बता दूंगा, इसके बाद अपन लेक्चर खत्म करते हैं। रोज उठने से पहले, बिस्तर छोड़ने से पहले 3 शब्द अपने आप से जरूर बोलना। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकूंगी या करना चाहिए, और मैं करूंगी। क्या बोला? मैं कर सकती हूं, करना चाहिए, मस्ट, है ना। आई कैन, आई विल, आई डू, ये 3 शब्द अगर इंग्लिश आप लोग को प्यारी है तो 3 शब्द रोज अपने आप से बोलने का कि मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, मैं करूंगा। ये रोज आप उसके बाद बिस्तर छोड़ दो और रोज उस चीज को आपको सोचना है सुबह सुबह जो आप बनना चाहते हो। ठीक है, अगर आप मन में कोई सवाल पूछ सकते हो। मेरा सोशल मीडिया भी कवर हो गया, नशा भी कवर हो गया। नशा अपराध का जड़ है। जो बंदा नशा करेगा, चाहे वो नितिन की बात करे या हम संजय की बात करें, संजय ने भी अपनी मम्मी का चूड़ी चुरा लिया नशा के दम में, नितिन ने अपना जॉब गंवा दिया नशा के कारण। तो सब अपराधों का जड़, या एक जसविंदर सिंह का कहानी नहीं बताया आपको, जसविंदर सिंह ने, उसके ऊपर तो आईपीसी के 307, 326 ये सब धराए लगे हुए थे नशा के कारण ही। नशा के कारण एक दोस्तों को मारा, कट लगा, हाफ मर्डर का उसके ऊपर वो लग गया था। तो नशा बहुत वो चीज है, और पूरे अपराधों का जड़ नशा है। नशा से दूर रहेंगे तो आपका करियर बनेगा, कभी आप क्रिमिनल नहीं कहलाओगे, आपका समाज में इज्जत बना रहेगा। नशा से जो आपको हमेशा दूर रहना है। और ये उम्र है जिसमें लोग नशेड़ी हो जाते हैं, और इसी उम्र में लोग बनते और बिगड़ते हैं। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, तो 9th क्लास के बच्चे, 9th से 12th कॉलेज में जिंदगी एक अलग हो जाती है। हम थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। आपको बचाना है इसी 9वीं से 12वीं तक। ठीक है, और इसी कारण मैं मैक्सिमम एड्रेस करते हूँ 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को, क्योंकि हम यहाँ पे बने हैं तो हम संदेश सकें कि आप भी बन जाओ। ठीक। और सोशल मीडिया में जो आप कल अपराध घट रहे हैं, देखिए आप लोग को डिजिटल अरेस्ट सुनाई देता होगा। कानून की भाषा में कहीं से भी डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। कानून में कभी डिजिटल अरेस्ट में बोला जाएगा कि आपके एड्रेस में ये पार्सल आया है, आपका आधार कार्ड का यूज किया गया है या आपका मोबाइल नंबर का यूज किया गया है, और आपको बोले कि हम आपको यहाँ दिल्ली आना होगा या रायपुर आना होगा, मैं फलाने क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं। ऐसा कोई भी पुलिस एक्टिविटीज नहीं करती है ना। इस चीज को आपको समझना होगा। कोई भी एसपी नहीं बोलेगा मैं फलाने जिले का एसपी बोल रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ ऐसा है। कोई थानेदार आपको नहीं बोलेगा अपने तरफ से फोन करके कि तुम्हारे खिलाफ ऐसा ऐसा कंप्लेन आया है या तुम ऐसा करी हो करके, डायरेक्ट नहीं बोलते। डिजिटल अरेस्ट है, वैसा कोई चीज नहीं होता। उस चीज को आपको बचना होगा और उसको सीधा डिक्लाइन करना होगा। वीडियो कॉलिंग अगर आपको करने के लिए बोला जा रहा है तो वीडियो कॉलिंग कभी भी मत करिए, क्योंकि वीडियो कॉलिंग में आज के डेट में AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जो सोशल मीडिया में बहुत हावी, आपकी आवाज, आपका शकल, आपका सबका कॉपी करने के लिए तैयार बैठा है। कौन? AI। उस चीज को आपको बचना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि मेरे पापा का आवाज नहीं आ सकता, आपके पापा का भी आवाज सामने से आ सकता है, आपकी मम्मी का आवाज आपके सामने से आ सकता है। आपका एक्सीडेंट हो गया करके आपके घर में फोन किया जाएगा और आपके घर वालों से पैसा ले लिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया के बहुत ड्रॉबैक्स है जो लूट रहा है। अभी आपका चल रहा है मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का, वो ओटीपी पूछने के लिए आएगा, तो ओटीपी कभी भी मतदाता कर्मी या BLO कभी फोन नहीं करेगी या ना करेगा। उसके लिए आपको खुद को वो फॉर्म भरने जाना है या वो फॉर्म को भर के तैयार करके आपको दे देना है, या फिर BLO खुद आएगी, कभी भी आप ओटीपी नहीं बताएंगे। ठीक है। तीसरा अभी चल रहा है धान खरीदी का। धान खरीदी में बोला जाएगा कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है, लिंक करवाइए नहीं तो आपका
पैसा कहीं और चला जाएगा और आपने आधार नंबर दिया, तो आधार नंबर जैसे दिया क्योंकि आपके अकाउंट से ऑलरेडी लिंक है, उस अकाउंट से आपके मम्मी का पापा की कोई पढ़े नहीं है यार, ठीक है, तो वो चला जाएगा और आपका खेती का जितना पैसा आया उस अकाउंट से गायब। तो वो ऐसा कभी नहीं आएगा। तो अभी हमारा मेन चल रहा है धान खरीदी का, उससे हमको बचना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा करिए, ओटीपी आप किसी को मत बताइए, ना ही आप ऐसे खास करके एपीके लिंक आता है, एपीके आपका तुरंत आपके मोबाइल का क्लोन बन जाता है, ठीक है, पूरा आपके मोबाइल में जितने स्टोरेज है सब कुछ को आपको देने के लिए तैयार है आपका मोबाइल। और बहुत जल्दी जितने भी आप जिसके भी सब्सक्राइबर होंगे वो कंपनियां भी, एक मैं भी न्यूज में देख रहा था, एक आपको ऐसा वेबसाइट देने वाले हैं कि वो हम पूरा डिटेल वहां सब्सक्राइब में चला जाएगा, और मजबूरी है उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें आप कोशिश करिए कि अपने, खास करके मैं जैसे मैं मोबाइल चलाता हूं, 2-3 नंबर चलाता हूं, उसमें मैं देखा हूं कि मैं जिस मोबाइल को लोगों को बांट के रखा हूं वो मोबाइल नंबर मेरा अकाउंट से लिंक नहीं है। मेरा अकाउंट से लिंक वाला मोबाइल मैं किसी को नहीं बताता, इवन मेरी बीबी को नहीं बताता, मेरी बीबी भी नहीं जानती है, ठीक है। तो अगर आपको बचना है, अपने बच्चे पैसे को सेफ रखना है, तो आपको सतर्कता अपनाना पड़ेगा। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे तो लोगों को भी जागरूक करेंगे, अपने पैसे को बताएंगे। ये साइबर अपराध इतना ही है। नशा मैं आपको बहुत हाईलाइट किया हूं, नशा से जरूर रहिए दूर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बातों को सुना होगा, समझा होगा, और यहीं से मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देते हुए, आपकी भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपने लेक्चर बंद करता हूं। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना। और जाते जाते एक बात बोलूंगा कि जो बातें अच्छी लगी उधर उसको भी इधर रखने का, अपने दिमाग में, बाकी को छोड़ देने का। लगभग 40 मिनट खत्म भी हो गया होगा, आपका लेक्चर पीरियड जो होगा उसमें आप ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे। ठीक है, थैंक यू।